हेलो, नमस्कार बच्चों। कैसे हैं आप? मुझे आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। टेक आउट योर हिंदी टेक्स्ट बुक सुनहरी धूप, पेज नंबर 25। ओके, निकाली सबने? सुनहरी धूप पेज नंबर 25। कल बेटा हमारा पेज नंबर 24 तक कंप्लीट हो चुका था। आज हम पेज नंबर 25 पर रीड करेंगे। और कल मैंने आपको चैप्टर को रीड करने के लिए बोला था। सभी बच्चों ने रीड किया? अगर नहीं किया है तो प्लीज़ ऑल स्टूडेंट्स आज अपना ये चैप्टर नंबर 3 का पूरा जो है रीड कर लेना और उसको कंप्लीट कर लेना, मीन्स रीड कर लेना। ओके, तो हमारा चैप्टर का क्या नाम है? शेख चिल्ली का सपना। तो शेख चिल्ली कैसा है? वो ख्याली पुलाव बनाता है, मीन्स सोचता ज़्यादा है, प्लानिंग ज़्यादा बनाता है और उस पर वर्क नहीं करता। उसको भी वर्क करना उतना आता भी नहीं है। ठीक है, तो हमने कहाँ तक कल रीड कर लिया था? उसने जो है मुर्गियाँ बेचकर कई भैंसें खरीद लूँगा, इस तरह जल्दी ही मैं दूध बेचने का व्यवसाय शुरू हो जाएगा। लोग मुझसे दूध खरीदने आएंगे और मैं अमीर बन जाऊँगा। दूध खरीदने आएंगे तो इससे वो कैसे अमीर बन जाएगा? क्योंकि हम जब दूध खरीदते हैं तो हम दूध वाले को पैसे देते हैं और जो हम पैसे देते हैं उसी से वो धनवान बन जाते हैं। तो यही शेख चिल्ली की प्लानिंग है, बट उसकी प्लानिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई है। अभी उसकी प्लानिंग आगे भी कंटिन्यू है। वो प्लानिंग कब कर रहा है? कब ये ख्याली पुलाव बना रहा है? तब उसके सर पे अंडों का टोकरा रखा हुआ है और वो सेठ के पीछे पीछे चल रहा है। इसके बाद मैं आ जाइए 25 पेज नंबर पे। इसके बाद मैं अपनी सारी भैंसें बेचकर एक हाथी खरीदूंगा, लोगों को उसकी सवारी करवाऊंगा और पैसे इकट्ठे करके एक और हाथी खरीदूंगा। अब वो क्या सोच रहा है? वो सोच रहा है कि मैं भैंसें बेच दूंगा और भैंसों को बेचकर एक हाथी खरीदूंगा और हाथी पे जो है लोगों को सवारी करवाऊंगा, क्योंकि जो सवारी करवाएगा तो जो लोग सवारी करेंगे वो उसको पैसा देंगे और वो पैसे इकट्ठे करके फिर एक और हाथी खरीदेगा। फिर उनके बच्चे होंगे, जब उसके पास 2 हाथी हो जाएंगे फिर उनके बच्चे होंगे। धीरे धीरे मेरे पास बहुत से हाथी हो जाएंगे। वो सोच रहा है कि धीरे धीरे मेरे पास भी बहुत से हाथी हो जाएंगे। उन्हें मैं राजाओं तथा महाराजाओं को बेचूंगा और खूब सारा धन कमाऊंगा। अब उसका प्लान ये चल रहा है उसके दिमाग में कि मैं जो हूँ 2 हाथी हो जाएंगे पहले मेरे पास, फिर उनके बच्चे होंगे, फिर मेरे पास बहुत सारे हाथी हो जाएंगे। ठीक है, और फिर मैं उन हाथियों को राजाओं महाराजाओं को बेचूंगा। तो स्टूडेंट्स, वो राजाओं महाराजाओं को क्यों बेचेगा? क्योंकि एक आम आदमी, कोई भी आम आदमी हाथियों को अपने घरों में नहीं पालते हैं, नहीं रखते हैं। हाथी जो है राजाओं महाराजाओं के पास ही होते हैं, क्योंकि जब राजाओं महाराजाओं के आपस में युद्ध होते हैं तो युद्ध में उनको हाथी घोड़े रथ ये सब चाहिए होते हैं। तो इसीलिए वो राजाओं को अपने हाथी बेचेगा, क्योंकि कॉमन आदमी, आम आदमी हाथी नहीं खरीदते हैं, ना घर में रखते हैं। शेख चिल्ली का सपना अभी चल ही रहा था। उसने सोचा मैं हाथी बेचकर हीरे का व्यापार करूंगा। अभी उसका सोचना पूरा नहीं हुआ है, अभी वो कंटिन्यू सोच रहा है। फिर सोचता है कि मैं फिर हाथी भी बेच दूंगा और किसका व्यापार करूंगा? हीरो का व्यापार, मीन्स डायमंड का बिजनेस करूंगा और बहुत सारा पैसा कमाकर शानदार महल बनवाऊंगा। उसने फिर सोचा है कि मैं डायमंड का व्यापार करूंगा, डायमंड का बिजनेस करूंगा और एक शानदार महल बनवाऊंगा। शानदार मीन्स बहुत अच्छा, बहुत सुंदर महल। घर नहीं बनवाएगा, वो बंगला नहीं बनवाएगा, वो महल बनवाएगा। ऐसा उसका प्लान है, ऐसा वो सोच रहा है। तो महल जो राजाओं के होते हैं वो महल उसको बोले जाते हैं, बनाऊंगा। फिर मैं शादी कर लूँगा। फिर उसकी प्लानिंग ये है, क्योंकि अभी तो उसकी कोई शादी जल्दी से करेगा नहीं, क्योंकि वो भी कुछ काम वाम नहीं करता है और जो काम नहीं करते हैं उनकी कोई जल्दी से शादी नहीं करता है। तो अब उसने सोचा मेरे पास हीरो का व्यापार कर रहा हूँ, एक शानदार महल मेरे पास है, तो वो शादी करने की प्लान है उसकी कि मैं अपनी शादी कर लूँगा। फिर बच्चे होंगे, वे लाड प्यार में मेरे सिर पर चढ़ेंगे। जब ज़्यादा तंग करेंगे तो मैं उन्हें यूं झटक दिया करूँगा। ये सोचते सोचते सारी बातें शेख चिल्ली ये भूल जाता है कि मेरे सर पर अंडों का टोकरा रखा हुआ है।
उसके माइंड में आता है कि मेरे जो सर पर वजन है, जो मैं सर पे वजन महसूस कर रहा हूँ, वो मेरे सर पे मेरे बच्चे बैठे हुए हैं। और यह सोचते हुए शेख चिल्ली ने अपने सिर पर रखे टोकरे को झटके से सामने फेंक दिया। क्या सोचकर फेंक दिया? ये सोचकर फेंक दिया कि मेरे सर पर जो है लाड़ प्यार से मेरे बच्चे चढ़े रहे हैं, मेरे बच्चों का वेट है मेरे सर पर जो है। और फट से उसने अंडों का टोकरा झटके से सामने फेंक दिया। फिर क्या होना था? फिर तो सारे अंडे टूट नहीं थे, सारे अंडे टूट गए। अंडों को टूटा हुआ देखकर तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। तो बेटा ये जो इसमें सेंटेंस है, कलेजा मुंह को आ गया, कलेजा मुंह को, कलेजा, आपने 3rd स्टैंडर्ड में मुहावरे पढ़े होंगे, तो यहाँ वही मुहावरा फिट हो रहा है, वही मुहावरा लग रहा है, कलेजा मुंह को आ गया। कलेजा मुंह को आना मीन्स बहुत ज़्यादा घबरा जाना। तो अंडों को टूटा हुआ देखकर शेख चिल्ली जो है बहुत घबरा गया। सेठ ने पलट कर देखा और आग बबूला होते हुए बोला। आग बबूला होना मीन्स बहुत क्रोध आना, अधिक क्रोध होना। तो सेठ ने पलट कर देखा और आग बबूले होते हुए बोला, बहुत गुस्से में बोला, मूर्ख यह क्या किया? 100 रुपये के अंडे तोड़ दिए। वो इतने जोर से चिल्लाया उस पर कि मूर्ख यह क्या किया? 100 रुपये के अंडे तोड़ दिए। शेख चिल्ली रोने लगा और रोते हुए बोला, अरे सेठ जी, आपके तो 100 रुपये के अंडे ही टूटे हैं, लेकिन मुझ पर तो आसमान ही टूट पड़ा। वो शेख चिल्ली जो है रोने लगा। उसको लगा कि मैं जो सोच रहा था, मैं जो प्लानिंग बना रहा था, मेरी तो सारी प्लानिंग ही ख़त्म हो गई, क्योंकि अब उसको मजदूरी में मिलने वाले 2 अंडे नहीं मिलेंगे, और उसको अंडे नहीं मिलेंगे तो उसका कोई भी सपना पूरा नहीं होगा। क्योंकि जो उसको 2 अंडे मिलने वाले थे, उन्हीं को लेके उसने सारी प्लानिंग बनाई थी, सारा उसने सपने देखे थे। वो रोने लगा कि मेरी तो सारी प्लानिंग ही ख़त्म होगी, मेरा तो कोई बिजनेस नहीं होगा, मेरा कोई व्यवसाय भी नहीं होगा, मैं कुछ काम नहीं कर पाऊंगा, और फिर मेरी शादी भी नहीं होगी। तो सब उसके सपने जो हैं टूट गए। फिर शेख चिल्ली रोते हुए बोला, अरे सेठ जी, आपके तो 100 रुपये के अंडे ही टूटे हैं, लेकिन मुझ पर तो आसमान ही टूट पड़ा। आसमान टूट पड़ा मतलब बहुत ज़्यादा विपत्ति आ जाना, बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाना, ये होता है आसमान टूट पड़ा। तो मतलब मुश्किल टाइम जो होता है वो। मेरा मुर्गी घर, मेरा दूधशाला, महल सब खत्म हो गए। तो फिर वो शेख चिल्ली कहता है, सेठ जी, मेरा तो मुर्गी घर, दूधशाला, महल सब खत्म हो गए, मेरे बीवी बच्चे, लाखों की जायदाद सब चली गई। तो क्या बेटा वो सही कह रहा था? उसका सब कुछ चला गया? नहीं, उसका कुछ भी नहीं गया था, सिर्फ उसका ये सपना था, जो वो सपनों से टोकरा उसका गिर गया और वो सपनों से बाहर आ गया। तो हमें उतना, जितना हम सोचते हैं, हमें उस पर वर्क भी करना चाहिए। और इसमें उसने वर्क तो किया नहीं था, बस सोचे जा रहा था। इतना हमें ख्यालों में नहीं खो जाना चाहिए कि जो प्रेजेंट की स्थिति को ही हम भूल जाएं कि हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। तो बेटा हमें जो है अपनी प्रेजेंट का पता होना चाहिए, और ख्याल आते हैं लेकिन उतने नहीं कि प्रेजेंट स्थिति भूल जाएं। ओके, सबको समझ में आया बेटा? सबको समझ में आया चैप्टर? और ये चैप्टर आप रीड कर लीजिएगा, अंडरस्टैंड। और ये जो है शेख चिल्ली, अब इस पे चैप्टर की पिक्चर पे आते हैं हम। सबसे पहले शेख चिल्ली अंडों का टोकरा लेके चला है। अब मैं आपको पिक्चर, जो इसमें पिक्चर बनी हुई है बुक में, वो समझाती हूँ। यहाँ शेख चिल्ली है, उसने सर पे अंडों का टोकरा रखा हुआ है, और सबसे फर्स्ट थिंग थी उसकी कि पहले चूजा निकलेगा, चूजा निकलने के बाद फिर मुर्गियाँ होंगी, मुर्गियाँ निकलने के बाद वो भैंसें खरीदेगा, और भैंसे को बेचकर वो हाथी खरीदेगा, और हाथी को खरीद कर क्या करेगा? हीरो का व्यापार करेगा, और बहुत ज़्यादा जो है रिच मैन बन जाएगा, और फिर वो शादी करेगा। शादी करके देखो, ये बहुत एकदम सेठ लग रहा है, माला भी पहनी है इसने, टोपी पहनी है, तो अच्छे से सॉक्स वगैरह पहन के बैठा है। यहाँ इसके कपड़े कैसे हैं? तो इन कपड़ों में, इस कपड़ों में, इसके में अंतर आ रहा है। ये भी शेख चिल्ली है, ये भी शेख चिल्ली है, बट इसके कपड़ों में यहाँ इसके पास माला भी नहीं है, तो यहाँ ये गरीब है, और यहाँ पे ये वाली चप्पल पहने हुए है।
लेकिन यहाँ पे इसने हीरो की माला, मोतियों की माला पहनी हुई है, अच्छे से कैप पहनी है, पैरों में सॉक्स पहनी है, थोड़ा हेल्थी भी हो गया है। तो यहाँ है कि अमीर आदमी बन के बैठा है और इसके 3 बच्चे 1 2 3, तो तीनों बच्चे इसके साथ मस्ती कर रहे हैं। ये इसकी पिक्चर है, ठीक है। चलिए बेटा अब जाऊँ, वो आपके हार्ड वर्ड हैं और वो हार्ड वर्ड आपको 2 नंबर बुक में लिखने हैं, ठीक है। किसमें लिखने हैं? हिंदी की 2 नंबर बुक है हमारी, 2 नंबर बुक में लिखने हैं। फर्स्ट वन अंडरलाइन करो, शेख चिल्ली। उसके बाद काम धंधा, जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ आपको भी अपने बुक में वही वर्ड अंडरलाइन करने हैं और उनको हार्ड वर्ड करके 2 नंबर बुक में लिखना है। तो हार्ड वर्ड मीन्स कठिन शब्द, जो थोड़े इजी नहीं होते, थोड़े से कठिन होते हैं लिखने में, अंडरस्टैंड। ख्याली पुलाव, अंडे। और जो पिंक वर्ड हैं वो भी आपको लिखने हैं, जो भी चैप्टर में सारे पिंक वर्ड हैं। ओके चलिए, ये इसमें फर्स्ट लाइन में लास्ट सेकंड वर्ड इंसान, उसके बाद तकदीर पिंक वर्ड, फिर थर्ड वन लाइन में मजदूर, फिर है चूजे सेकंड वन लाइन में चूजे, उसके बाद है मुर्गियाँ, फिर नेक्स्ट मुर्गी घर, नेक्स्ट व्यवसाय, पेज नंबर 25 पे आ जाइए। भैंसें, इकट्ठे सेकंड वन लाइन इकट्ठे, कमाऊंगा, लाड़ प्यार, दूधशाला, ठीक है। ये जो मैंने सारे वर्ड अंडरलाइन किए हैं बेटा, ये आपका होमवर्क है और ये आपको 2 नंबर बुक में लिखना है। कैसे लिखना है मैं आपको अभी बताती हूँ। चलिए बेटा 2 नंबर बुक में आपको लिखना है। सबसे पहले क्या करना है आपको 2 नंबर बुक में, अपनी जो जिस दिन आपका होमवर्क है उस दिन आपकी डेट डालनी है उस दिन की, और जो आपका पेज नंबर है नोटबुक में वो पेज नंबर मेंशन करना है। अगर बुक में मेंशन है तो, अगर पेज नंबर बुक में नहीं लिखा है तो इट्स ओके, आपको पेज नंबर मेंशन नहीं करना है, आपको केवल डेट डालनी है। और क्लास वर्क है तो CW डालोगे, क्लास वर्क है तो CW, होमवर्क है तो HW, ओके। क्लास वर्क है तो CW मेंशन करना है और होमवर्क है तो HW मेंशन करना है। और सब नेक्स्ट आफ्टर देन पार्ट का नाम, पार्ट डालोगे और उसकी कौन सा नंबर है, पार्ट 3 या चैप्टर 3 एज यू लाइक, ओके। आप हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, चैप्टर 3 और पार्ट 3 भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो रेड लाइन है, ये बड़ी लाइन जो है, बड़ी लाइन में हम लिखेंगे शेख चिल्ली का सपना, मीन्स चैप्टर का हम नाम लिखेंगे, ओके। उसके बाद ये हेडिंग डलेगा ब्लैक कलर में, ये सब आपको ब्लैक कलर के पेन से मेंशन करना है, ये ब्लैक पेन से, ये ब्लैक पेन से और ये ब्लैक पेन से, और CW और HW भी ब्लैक पेन से। उसके बाद कठिन शब्द आपने हेडिंग डाल दिया, उसके बाद आपको कठिन शब्द जो है लिखना है 1 बाय 1, 1 2 3 4 5 जितने भी हैं। और सबसे ध्यान आपको ये रखना है बेटा, हमेशा हिंदी जो है इस लाइन के नीचे लिखी जाती है, ये जो हमारी लाइन दी हुई है इसके नीचे लिखी जाती है, इसके ऊपर हिंदी के किसी भी वर्ड के ऊपर अपर लाइन, इसको अपर लाइन बोलते हैं। जैसे कविता, जो भी वर्ड है ऊपर हम अपर लाइन, ये हमारी यहाँ हम ऐसे नहीं लिख सकते, कविता ऐसे नहीं, हमें ऐसे लिखना, इस लाइन, ये लाइन अपर लाइन है, इस पे हमें हिंदी लिखनी होती है, ठीक है। तो कठिन शब्द हेडिंग मेंशन करना है, उसके बाद 1 बाय 1 हमें अपने कठिन शब्द लिखने हैं। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा होता है, सेकंड क्वेश्चन होता है शब्दार्थ, शब्द और अर्थ। यहाँ आपको शब्द लिखना है,
फिर उसका अर्थ लिखना है, शब्द और अर्थ। फिर होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आएगा हमारा मौखिक प्रश्न उत्तर। जो हमारी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं वहाँ हेडिंग होता है मौखिक प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न नंबर 3 होगा मौखिक प्रश्न उत्तर। और प्रश्न नंबर 4 होगा हमारा लिखित प्रश्न उत्तर। समझ में आया सबकी? पहला क्वेश्चन जो हमारा होगा चैप्टर में कठिन शब्द होगा। सेकंड प्रश्न जो होगा हमारा शब्द अर्थ होंगे। तीसरा प्रश्न जो होगा हमारा मौखिक प्रश्न उत्तर होंगे। और चौथा प्रश्न जो हमारा होगा लिखित प्रश्न उत्तर होंगे। या क्वेश्चंस की सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में हमारे क्वेश्चन आंसर होने चाहिए इस तरह से। फर्स्ट वन कठिन शब्द, सेकंड वन शब्दार्थ, थर्ड वन निकाल देना, थर्ड वन मौखिक प्रश्न उत्तर, फोर्थ वन लिखित प्रश्न उत्तर। इस तरह से हमें 2 नंबर बुक में अपना वर्क करना है। तो आज का जो आपका होमवर्क है, आज के होमवर्क में आपको कठिन शब्द लिखने हैं और शब्दार्थ लिखने हैं, दो, ये आपका होमवर्क है। चलिए टेक आउट योर पेज नंबर 26। ये हमारे शब्दार्थ हैं, ये आपको 2 नंबर बुक में लिखने हैं। अम्मी, माँ, तकदीर, किस्मत, हालत, स्थिति, दुग्ध, जहाँ दूध मिलता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। उचित विकल्प पर राइट का निशान लगाओ। तो जो हमारा सही ऑप्शन है उसी सही ऑप्शन पे हमें राइट का निशान लगाना है। सेठ क्या पकड़कर परेशान खड़ा था? तो सेठ क्या पकड़कर परेशान खड़ा था? गोभी का बोरा, तरबूजों का थैला या अंडों का टोकरा? तो राइट निशान हम इसी पे लगाएंगे, अंडों का टोकरा। सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी बुक में निशान लगा लीजिए राइट, अंडों का टोकरा। ख मुर्गियाँ बेचकर शेख चिल्ली क्या खरीदना चाहता था? तो मुर्गियाँ बेचकर शेख चिल्ली क्या खरीदना चाहता था? बकरी, हाथी या भैंसें? तो सही आंसर है हमारा थर्ड वन, भैंसें। थर्ड वन पे राइट का निशान लगाइए। क्वेश्चन क्या है? शेख चिल्ली धन कमाकर किसका व्यापार करना चाहता था? हीरो का, कपड़ों का, लकड़ियों का? तो किसका व्यापार करना चाहता था? फर्स्ट वन, शेख चिल्ली हीरो का व्यापार करना चाहता था। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आंसर हैं ये हम नोटबुक में करेंगे और ये टेक्स्ट बुक का किसी दिन और मैं होमवर्क में दूंगी। अभी हम छोटी छोटी जो एक्सरसाइज है वो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पाठ के आधार पर बताओ कौन कैसा था? पाठ के आधार पर हमने चैप्टर पढ़ा है, तो चैप्टर के आधार पर हमें बताना है कि कौन कैसा था। अम्मी कैसी थी? अम्मी समझदार थी, मम्मी हमेशा समझदारी होती हैं। शेख चिल्ली कैसा था? ख्याली पुलाव बनाने वाला। सेठ कैसा था? चालाक था, क्योंकि उसने शेख चिल्ली को 2 अंडे देने के लिए ही बोला था, जबकि उसका अंडों में काफ़ी वेट था और उसको दूर भी जाना था। उसने सिर्फ 2 अंडों में अपना काम निकलवाने के लिए 2 अंडों का ही उसको लालच दिया, 2 अंडों की उसको मजदूरी दी। तो सेठ चालाक था। ठीक है, अब आइए बेटा भाषा को समझें। भाषा मतलब लैंग्वेज, भाषा को समझें। तो इसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आपने स्टैंडर्ड 3 में संज्ञा की डेफिनेशन पढ़ी होगी, तो यही वही डेफिनेशन है संज्ञा की। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। जो नाम होते हैं वो संज्ञा होती है, और जो काम होता है, काम करते हैं, उसको, कुछ काम अपने आप होते हैं, कुछ काम हम करते हैं। ठीक है, तो जो काम हम करते हैं या जो काम अपने आप होते हैं उसको क्रिया कहते हैं। दिए गए वाक्यों में से संज्ञा और क्रिया शब्द छांटो। अब हमें जो यहाँ पे सेंटेंस दिए हुए हैं, जो वाक्य दिए हुए हैं, उनमें से संज्ञा शब्द छांटना है और क्रिया शब्द छांटना है। ओके, तो यहाँ संज्ञा के नीचे संज्ञा लिखनी है और क्रिया के नीचे क्रिया लिखनी है।
तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है, शेख चिल्ली सपने बहुत देखता था, तो संज्ञा क्या आ जाएगी इसमें, संज्ञा शेख चिल्ली, क्योंकि शेख चिल्ली उसका नाम है। सेकंड वन क्या है, संज्ञा सपने, है ना। तो ये दो वर्ड जो हैं हमारे संज्ञा के नीचे आ जाएंगे, शेख चिल्ली और सपने। और क्रिया क्या आ जाएगी हमारी, क्रिया आ जाएगी देखना। ठीक है, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, वो सब हमारा क्रिया में आता है। बोलना वो क्रिया है जो हम करते हैं, सुनना ऑटोमेटिक होने वाली क्रिया है जो हमेशा होती रहती है, और देखना भी अपने आप होने वाली क्रिया है जो अपने आप होती रहती है, जो ऑटोमेटिक होती रहती है। तो देखना जो है यहाँ क्रिया के नीचे आ जाएगा, क्रिया है। शेख चिल्ली और सपने संज्ञा है। सेकंड वन, शेख चिल्ली सेठ के पीछे पीछे चलने लगा, तो इसमें भी शेख चिल्ली संज्ञा है और सेठ संज्ञा है। ओके, और चलना क्या है, चलना क्रिया है। तो चलना जो है क्रिया है। शेख चिल्ली और सेठ संज्ञा के नीचे लिखना है आपको, और क्रिया वर्ड के नीचे क्या लिखना है, चलना, क्योंकि वो चल रहा है, वो क्रिया है। टर्न योर पेज। नेक्स्ट है अंडे जमीन पर गिर गए, तो इसमें संज्ञा क्या है, अंडे नाम है उनका, अंडे संज्ञा है, और जमीन संज्ञा है। जमीन मीन्स पृथ्वी, जमीन जो है पृथ्वी का पर्यायवाची है, धरती का पर्यायवाची है। तो संज्ञा के नीचे अंडे आ जाएंगे और जमीन आ जाएगी। और गिरना क्या है, गिरना जो है क्रिया है। तो गिर गए, गिरना जो है क्रिया, उसके नीचे जो है क्रिया के नीचे गिरना वर्ड आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट है मैं हाथी बेचकर धन कमाऊंगा, मैं हाथी बेचकर धन कमाऊंगा। तो हाथी क्या है, संज्ञा, और बेचना क्या है, क्रिया। हाथी संज्ञा के नीचे आ जाएगा और बेचना जो है क्रिया के नीचे आ जाएगा। चलो बेटा, आज हम यहीं तक करेंगे, आज इतना ही कंप्लीट करते हैं। ओके, टेक केयर, बाय।